तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक परफेक्ट एंट्री एग्जिट कैसे बना सकते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल है, आज का मैं इस ट्रेड के ऊपर बात करने वाला हूँ, इसके लॉजिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैंने किस बेसिस पे इसके ऊपर ट्रेड दिया, इस पोजीशन पे एंट्री बनाई, यहाँ पे अपना एसेट रखा, कहाँ कितना मैंने टारगेट रखा, मेरा पहला टारगेट क्या होगा और मेरा दूसरा टारगेट क्या होगा और मैं कहाँ तक टारगेट ट्रेड करूँगा। तो चलिए, मैं हम लोग पहले आप देख सकते हो इस ये मैंने एंट्री बना रखी है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसके पीछे के लॉजिक की। तो मैं मार्केट में सुबह-सुबह आता हूँ, तो सुबह-सुबह आने के बाद मैं सबसे पहले क्या चेक करता हूँ, अपना ऑप्शन चेन चेक करता हूँ। तो अपना स्पॉट पे क्या करता है अपना, ये गैप डाउन ओपनिंग होता है मार्केट। तो आज अपना मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले तो वो सेलिंग दिखाता है, सेलिंग दिखाने के बाद फिर ये बाइंग दिखाता है। तो मैं 15 मिनट के कैंडल के हाई को और लो को मार्क कर लेता हूँ। तो हाई को लो को मार्क करने के बाद फिर क्या करता है, अभी जो हमारा दूसरा कैंडल है, इस दूसरे कैंडल में इस जगह पे पहले तो कैंडल ऊपर को बनता है। पहले एक बाइंग कैंडल बनाता है, फिर अचानक से एक सेलिंग बनाता है। सेलिंग मीन्स एक रीटेस्ट देता है। रीटेस्ट देने के बाद फिर वापस अपने डायरेक्शन में जाने लगता है। ये वापस ऊपर को जाने लगता है। तो इससे मुझे कन्फर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। क्योंकि जब भी 9:15 के कैंडल को कोई भी कैंडल अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो उसके बाद उसी डायरेक्शन में पूरा अच्छा खासा मूव देता है। तो अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,400 में 25,400 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और अपना इधर को 25,200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अपने को सपोर्ट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, तो पहला टारगेट अपना होगा यहाँ इसके हाई का। मतलब पहला टारगेट हमारा होगा ये पहला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद फिर हमारा ये होने के बाद फिर ये हमारा ये प्रीमियम ज़ोन है। प्रीमियम ज़ोन के 50% एरिया मीन्स यहाँ तक, इस वाले एरिया तक अपना होगा दूसरा टारगेट। फिर इसके हाई इसको इसको ब्रेकआउट कर देगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देगा, फिर हम नीचे से और ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के बाद फिर ये हमारा प्रीमियम ज़ोन तक, फिर प्रीमियम ज़ोन से फिर इस वाले ज़ोन तक। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स देता है, तो हम एक रिवर्स में फिर से एंट्री बनाएँगे। अगर इस जगह से मार्केट रिवर्स देता है, तो हम रिवर्स में एंट्री बनाएँगे। पर पहले एक अच्छे खासे कन्फर्मेशन के बाद, कन्फर्मेशन कैसा? एक बढ़िया कैंडल जिससे हमें पूरा कन्फर्मेशन मिले। कम से कम अगर कोई भी हम ट्रेड लेते हैं, तो हम जैसे मैंने सपोज़ ये वाला ट्रेड लिया। अब मैंने तुरंत तो ट्रेड लिया नहीं, अब मैंने इसके पीछे कुछ लॉजिक और कुछ देखा होगा, उसके बाद ही जो ट्रेड लिया। तो मेरा पहला कन्फर्मेशन होता है, पहला पहला कन्फर्मेशन है मेरा इसका ब्रेकआउट, ठीक है? दूसरा कन्फर्मेशन है इसका रीटेस्ट। तीसरा कन्फर्मेशन है ये फिर से एक ग्रीन कैंडल, इसकी ओपनिंग में फिर से ग्रीन कैंडल। तो ये मेरे पास 3 कन्फर्मेशन हो गए। और ये कि यहाँ पे अच्छे खासे, यहाँ पे जो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको इसने रिस्पेक्ट देके तब जाके ये ऊपर को मूव किया। तो ये चलो, यहाँ यहाँ तो हुई हमारा एंट्री एग्जिट और एंट्री का, और क्या बोलते हैं, टारगेट की बात। हम कर लेते हैं अपनी हमारा एसएल हम कहाँ पे रखेंगे, किस जगह पे हम अपना एसएल रखेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा काम होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा चार्ट को इधर को बड़ा करके। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बचा पड़ा है। फेयर वैल्यू गैप बचा पड़ा था, तो इसने मार्केट ने फिर से इधर को वो किया, रिस्पेक्ट देके यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर को जाने लगा। तो अब ये फेयर वैल्यू गैप तो हमारा ख़त्म हो चुका है, मतलब अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर फिर भी हम क्या करेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप को हम थोड़ी वैल्यू देंगे। वैल्यू कैसे देंगे? हम यहाँ से यहाँ तक का एक ज़ोन मार्क कर देंगे। ज़ोन मार्क करने के बाद इसके थोड़ा सा नीचे हम अपना एसएल रखेंगे। इसके थोड़ा नीचे हम अपना एसएल क्यों रखेंगे? क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट कर दे, तो मिटिगेट करने के बाद उस वाले लेवल से अब हमेशा, अब अगर उस वाले लेवल से हम क्या बोलते हैं डाउन साइड को ट्रेड ले रहे हैं, तो उस वाले लेवल के ऊपर हम थोड़ा एसएल रखेंगे, या फिर उस वाले लेवल से थोड़ा नीचे हम अपना एसएल रखेंगे। तो क्या होता है, मार्केट मतलब इस वाले लेवल पर वापस आती है, फिर यहाँ से फिर वापस रिवर्स कर देती है।
तो अपने इस चक्कर में इससे थोड़ा नीचे करेंगे। अगर हमारा जाएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पॉइंट ज़्यादा जाएगा, नहीं तो अगर नहीं जाएगा तो फिर हमारे पास टारगेट ही आएगा सीधा। और बाकी अपना जो वो है टारगेट और अपना एसएल, उसको भी हम साथ-साथ ट्रेल करते रहेंगे। नहीं तो ऐसा होता है ना कई बार, जैसे एक कैंडल तुरंत बन गया, स्पाइक में एक कैंडल ऊपर चला गया, स्पाइक में कैंडल जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ से कहीं, यहाँ से या इधर से या फिर यहाँ से या फिर इस जगह से कहीं ना कहीं से वापस रिवर्स करने लगेगा। अगर रिवर्स करने लगता है ना तो क्या होता है, जैसे अपना समझो मैंने यहाँ पे ये वाला टारगेट रखा, अब यहाँ पे टारगेट अगर मैं अपना एस एल या वो ट्रेल नहीं करता हूँ तो मैंने लगा के रखा, अब तुरंत एक बड़ी सी कोई कैंडल बन गई, सपोज इस टाइप से रिवर्स कैंडल बन गई, तो क्या होगा, मेरा इतना तो पूरा रिवर्स हो गया। अब इतना रिवर्स होने के बाद अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो फिर से एक दूसरी रेड कैंडल भी तो बनेगी। अब ऐसे करते करते फिर मेरा एस एल हिट हो जाएगा। तो एस एल हिट ना हो इस चक्कर में मैं धीरे धीरे, जैसे ही मेरा ये वाला टारगेट हिट होता है, हिट होने के बाद मैं इसको इस जगह पे नहीं काटूंगा। जब मैं देखूंगा इस जगह पे आके कोई अच्छी खासी कैंडल बन रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाले पोजीशन पे अपना एंट्री ले जाऊँगा और यहाँ कहीं पे मैं अपना ऐसे रख दूँगा, ठीक है? फिर जैसे ही ये वाला टारगेट हिट हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे अपनी एंट्री रखूँगा, फिर यहाँ पे अपना टारगेट रखूँगा, इस जगह पे मैं अपनी एंट्री रख दूँगा और इधर पे मैं अपना ऐसे रख दूँगा। और ऐसे हम करते रहेंगे, जब तक कि हमें पूरा कन्फर्मेशन नहीं मिल जाता कि अब मार्केट पूरा रिवर्स होने वाला है। तो अब चलिए देखते हैं। यार देखो, जैसे ना मतलब अगर हम कोई एंट्री बनाते हैं, सपोज़ मैंने ये जो एंट्री बना रखी है, तो मेरा यार एंट्री ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट 1:1.5 या फिर 1:2, 1:3 ऐसी एंट्री बनती है। तो आप लोग भी ये सब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें अपने ट्रेड में, ताकि आपका जो प्रॉफ़िट है, वो भी अच्छा खासा हो और देखो ऐसा तो नहीं बोल रहा मैं कि लॉस होगा ही नहीं। देखो अगर कोई भी बंदा ट्रेड करता है, तो लॉस तो होता है, ये तो पक्की बात है। तो लॉस तो देखो होगा और मैं ये नहीं बोल रहा कि यार बस लॉस करते रहो, साथ में प्रॉफ़िट भी होगा। प्रॉफ़िट कैसे होगा? आप अपनी डिसिप्लिन में रहें, आप अपनी जो चीज़ें हैं, उसको और अच्छी करें। जैसे कि हम कैसे कोई चीज़ अच्छी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई आप ट्रेड लेते हो, तो उसके जर्नल बनाने की कोशिश करें, अपना ट्रेडिंग प्लान लिखें, मतलब एक अलग से नोटबुक बनाएँ। अपना ट्रेडिंग प्लान के लिए एक अलग नोटबुक कि मैं किस बेसिस पे ट्रेड लूँगा, कैसे क्या लूँगा और अपना जर्नल अलग। जर्नल में क्या हो जाता है, सबसे पहले अपनी डेट आ जाती है, अपना टाइम आ जाता है। उसके बाद अपना क्या जो जिसमें भी आप ट्रेड करने हो, जैसे लाइक निफ्टी 50 में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वैसे निफ्टी 50 आ जाता है। फिर आपका नाम क्या है और क्या आता है, जैसे कि आपने एंट्री किस जगह पे बनाई, आपका एसएल कहाँ पे है, आपका टारगेट क्या है, आप कहाँ तक अपना टारगेट ट्रेल करना चाह रहे हैं। फिर आपने एंट्री किस रीज़न पे बनाई, आपने ऐसा क्या देखा कि आपने फिर एंट्री बनाई। फिर एग्ज़िट एग्ज़िट किया तो एग्ज़िट किस रीज़न पे किया, आपका अगर एसएल हिट हुआ तो क्यों हुआ? मतलब ये सब लिखें और लिखने के बाद ना मतलब जैसे समझ लो आपने हफ्ते में 4 दिन अच्छे खासे ट्रेडिंग करी, उसके बाद 2 से 3 दिन उसमें टाइम दो। मतलब फिर अपने चार्ट पे आओ, चार्ट पे अगर सिंपल आके देख रहे हो कि कैसे क्या चल रहा है मेरा, कहाँ पे मेरा एंट्री था, कहाँ पे क्या था, वो सब देखो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो हफ्ते में आपके पास 3 दिन होंगे ना, जैसे आपका फ्राइडे हो गया, फ्राइडे में थोड़ा वो कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी मूव आ जाता है मार्केट में और अधिकतर साइडवेज़ ही रहता है मार्केट, तो आप उस दिन में थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप जैसे फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, इन 3 दिन में जर्नल पे टाइम दो, पूरा जर्नल। आपने जितना भी जर्नल बनाया है, मीन्स मंडे से लेके थर्सडे तक आपने जितना भी जर्नल बनाया है, उसमें देखो और जिस ट्रेड में आपका एसएल हिट हुआ है, उस पे आओ, फिर से चार्ट पे आओ, उसी डेट पे आओ। क्यों? क्योंकि आपने डेट डेट लिख रखी है, आपने कौन से कैंडल पे एंट्री बनाई थी, वो लिख रखी है, आपने टाइमिंग लिख रखी है, तो आपको तुरंत आपको पता चल जाएगी कि आपने कहाँ से कहाँ पे एंट्री बनाई थी, कितना आपने टारगेट रखा था, कितना आपने एसएल रखा था, कितना आपने कहाँ पे एंट्री बनाई थी, कहाँ पे एग्ज़िट के लिए। तो आप वहाँ पे आओ, आप वहाँ पे बस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बार-बार देखो। एक ही ट्रेड में कम से कम 10 बार अपनी गलतियाँ दिखाओ, अपनी गलतियाँ निकालो या फिर अपनी जो आपने सही किया उसको उसको दिखाओ और अपने आप को सिखाओ,
अपने आप को शीशे में खड़े होके या फिर कहीं पे खड़े होके मतलब जहाँ पे आपको लगे या फिर चार्ट के सामने ही बैठ के अपने आप से बात करो। मतलब अपने आप से बात करने का क्या मतलब है, जैसे आप हो, आप खुद से ही बोलो कि तूने यहाँ पे गलती करी या फिर यहाँ यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाला ट्रेड को सही ले सकते थे। हम इस वाले प्राइस पे अगर ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करते तो हमारा टारगेट हिट हो जाता या फिर इस वाले प्राइस पे हम अपना ऐसा रखते तो हमारा ऐसा हिट नहीं होता। या फिर ऐसे करके हम मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे देखो पहला हफ्ता आपसे ये नहीं हो पाएगा। धीरे-धीरे आप कोशिश करते रहो। दूसरा हफ्ता आपसे क्या पता दूसरे हफ्ते भी ना हो पाए। तीसरा हफ्ता आते-आते ना आपकी वो हैबिट बन जाएगी। वो धीरे-धीरे आप खुद ही करने लगोगे और आपको उसी में मज़ा आने लगेगा। देखो, एक बंदा ट्रेडर कब बनता है? एक बंदा ट्रेडर तब बनता है जब वो खुद को समझा पाए कि उसने किस बेसिस पे ट्रेड लिया। अब अगर आप अपने आप को ही नहीं समझा पा रहे हो कि आपने किस बेसिस पे ट्रेड लिया, अब मार्केट पे आ रहे हो, देख रहे हो, ट्रेड ले लिया, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि कहाँ पे मैंने क्या देखा, कहाँ पे मैंने कैसे एंट्री बनाई। तो यार देखो, ट्रेडिंग फिर यार तुम्हारे लिए नहीं है। फिर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि यार मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि मतलब अगर तुम किसी कहीं पे ट्रेड कर रहे हो या फिर कहीं पे एंट्री बना रहे हो, कहीं पे एग्ज़िट बना रहे हो, तो अपने आप को बताना सीखो, अपने आप से बात करना सीखो। अगर आप खुद से नहीं बात कर पाओगे तो 10 लोगों के सामने जाके फिर आप बिल्कुल बात नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज़ तो ये होगी और दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग करो या फिर मत करो या क्या है, नहीं है। सिंपल सा बात ये है मैं यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आ रखा हूँ। तो मेरी जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं यहाँ पे किसी को ना ही सिग्नल दे रहा हूँ या फिर ना ही किसी को कॉल दे रहा हूँ कि मेरे साथ ट्रेडिंग करे या फिर कुछ करे। बाकी वो सब आपके ऊपर है। मैं बस सिखाने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि मैंने जो गलती कर रखी है वो आप ना करें और जो आप गलती कर रहे हैं उसे अभी अवॉइड कर दें। अभी सब कुछ हटा दें। अभी एक नई जगह से, एक नई पॉइंट से खुद को स्टार्ट करें, खुद को सीखें, पहले खुद को समझें। उसके बाद आप ट्रेडिंग के तरफ आए। अगर अगर आप अपने आप को ही नहीं समझ पाओगे, तो आप फिर चार्ट को कैसे समझोगे? अगर आपको अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आप चार्ट को एनालाइज़ कर पाओगे ना। तो बाकी हम ये जो मैं देख रहे हो आप मेरा ट्रेड ये तो चल ही रहा है। बाकी इसमें देखते हैं कि कैसे क्या होता है। अभी हमने देख लिया पहला कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल बन गया। यहाँ पे फिर गैप आया था, इसने फेयर वैल्यू गैप इसने कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद फिर इसने ऊपर को मूव दिया, अब छोटा-सा एक रेड कैंडल बना है। अब इसके बाद आराम से धीरे-धीरे ऊपर जाता रहेगा, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो टाइम भी हो गया शायद 10-15 या 10 हाँ, 10-15 के आस-पास हो गया है टाइम। तो आराम से ऊपर जाएगा, तब तक थोड़ा इसमें टाइम तो लगता है, बाकी मैं वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, आप सब अपना ख़्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।